नमस्कार। आपने कलर्स टीवी में इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो देखा होगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो सीज़न 6 के विनर मौड़िक पाल सर। तो आइए हम सीधे मुलाकात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बस्तर संभाग के नारायणपुर ज़िले में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है मानिक पॉल। नमस्कार सबको। सर हैं, कई लोग नहीं जानते इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बारे में नहीं जानते, उन्हें बताइए क्या है इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो। बेसिकली इंडियाज़ गॉट टैलेंट एक टैलेंट हंट शो है जिसमें इंसान का जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, जो आर्ट है वो हम दिखाते, और जो आर्ट सबसे अच्छा पसंद होता है वो विजेता घोषित होता है। तो इंडिया में होता है, मतलब इंडिया वाइज होता है, मतलब एक स्टेट में कितना सारे चैम्पियन उठता है उसमें पूरा इंडिया में उन लोग जज करके फिर एक चुनता है इंडियाज़ गॉट टैलेंट। कौन से फील्ड वाले लोग आ सकते हैं इस शो में? ये टैलेंट शो है, तो टैलेंट मीन्स कोई भी टैलेंट हो सकता है। मलखम एक टैलेंट है, एरियल एक टैलेंट है, डांस टैलेंट है, कोई भी हैंड स्टैंड टैलेंट है, एनी टैलेंट, गिटार, सिंगिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, एनीथिंग। जो टैलेंट पे आप बेस्ट हो वो टैलेंट आप दिखा सकते हो। कोई कैंडिडेट है जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा बनना चाहता है तो उसे क्या करना होता है? बेसिकली द थिंग इज़, अगर आप बहुत ही अच्छा हो, जैसे यहाँ पे एक बच्चा है जो बहुत ही अच्छा मलखम करता है या हैंडस्टैंड करता है, जिसको गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शायद नाम आया है। अगर ऐसा बच्चे, राकेश कोराम नाम है उसका, तो ऐसा बच्चा अगर ऐसे शो पे जाने का कोशिश करेगा तो इन लोग अगर छोटा सा वीडियो क्लिप बना के उनका डिटेल्स अगर भेजेगा तो डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। और अगर ऐसे नॉर्मल बच्चे, जनरल बच्चे अगर जाना चाहते हैं, थोड़े टैलेंटेड बच्चे जो नोन नहीं है, उनका आर्ट जानते नहीं लोग, तो उनको लाइन पे खड़े होकर ऑडिशन देना पड़ता है। ऑडिशन देने के बाद सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद मुंबई सिलेक्शन होता है, मुंबई सिलेक्शन के बाद मुंबई ऑडिशन होता है, वहाँ पे सिलेक्शन होकर टीवी पे आता है। बहुत बड़ा प्रोसेस है। शो के सीज़न 6 के विनर मौड़िक पॉल को हर कोई जानता है। इस शो के पहले के मौड़िक पॉल के बारे में बताइए, कितना संघर्ष करके आपने उस शो तक पहुँचा और उस शो के विनर बने। अगर डिटेलिंग में बताना चाहूँगा मैं थोड़ा सा, क्योंकि सबको सामने दिखता है, पीछे का सबको पता होना ज़रूरी है। मैं बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ बच्चे को, क्योंकि पहली बार जब मैं मनोज, मेरा दोस्त है, बहुत ही अच्छा मित्र है मेरा, तो उससे जब मिला, उससे जब सुना है कि नक्सलवादी एरिया के बच्चे को वो लेके वो खुद बच्चे को रख के ये संस्था चला रहे, अबूझमार्ग मलखम संस्था, तो मुझे बहुत कनेक्ट फील हुआ बच्चे के साथ, क्योंकि मैं भी वैसा बैकग्राउंड से आया हूँ। मेरा बैकग्राउंड में कोई था नहीं। मेरा पापा 1999 में टेररिस्ट अटैक में मारा गया है असम में। उसके बाद मैं भी छोटा था, 4-5 साल का था। उसके बाद मेरा संघर्ष असम में शुरू हुआ। उसके बाद मैं वेस्ट बंगाल पे आया। उसके बाद मैं कोलकाता में आया। कोलकाता के बाद मेरा सेटिस्फेक्शन क्लियर नहीं हुआ कि मुझे और आगे जाना है, तो मैं मुंबई में आया। तो फिर मेरा मलखम गुरु उदय सर से मिला, वहाँ पे मैंने मलखम सीखा, फिर एरियल सीखा, सर के पास रह के वहाँ पे रहा। फिर मेरे को और बड़े बड़े लोगों का, जैसे टेरेंस लुइस, फिर बड़े बड़े कोरियोग्राफर, डांस कोरियोग्राफर का मालूम पड़ा, उनके पास गया, फिर मैंने उनसे सीखा। सीखने के बाद ऑडिशन दे के फिर इंडियाज़ गॉट टैलेंट जीता मैं। तो ये संघर्ष था थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन मज़ा आया बेसिकली। तो मैं चाहूँगा कि बच्चे भी संघर्ष करके थोड़ा सा आगे जाए, क्योंकि बच्चे में भी बहुत टैलेंट है, सिर्फ बाकी है तो गाइडनेस का, प्रॉपर गाइडनेस उनको और थोड़ा चाहिए, क्योंकि मनोज कितना करेगा, अकेला इंसान इतना सारे बच्चे को हैंडल करना इज़ नॉट ईजी, और पता तो है। तो अब सबका मदद चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ है। तो आप इतना सारे लोग हो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, आगे आओ, प्रतिभा को देखो, क्योंकि ये आर्टिस्ट, ये जो मलखम है ये आर्ट है और स्पोर्ट्स भी है। तो इसमें जो ग्रेस है, इसमें जो ये जो कला है, ये अगर सामने से नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखिए, इसको एंजॉय कीजिए, इसको जानिए, तभी आप आपके बच्चे को भेज सकते हो, आपको बच्चे को सिखा सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ छुपा है ये आर्ट में। सर, जैसे आपने जैसे कहा कि मनोज सर अकेले क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि आपका भी हम यहाँ लगातार सहयोग मिलता रहे, हम चाहेंगे कि आपका भी यहाँ पे लगातार सहयोग मिलता रहे। वही मैं यहाँ पे आया सिर्फ मनोज का दोस्ती के लिए नहीं, मैं यहाँ पे आया बच्चे को मिलने के लिए। मैं बहुत पहले से मैं खुद मनोज को बोल के रखा था कि मनोज मुझे यहाँ पे आना है, मैं बच्चे के साथ आमने सामने होना है, मेरे को देखना है कहाँ पे रहते हैं, मुझे मिलना है वहाँ के लोगों को। ऐसा मेरे को तो उनका गांव में भी जाना था,
ये जो बच्चे रहते हैं यहाँ पे उनका गांव में भी जाना था, ये तो मैं बहुत पहले से बोल चुका हूँ। क्योंकि देशपांडे सर के पास मनोज जब पहली बार मलकम सिंह ने आया तब हम लोगों का पहला मुलाकात हुआ दादर मुंबई श्री श्री सामर्थ्य व्यायाम मंदिर। तभी हम लोग एक साथ रहा, एक साथ हम लोगों ने सब अपना स्टोरी शेयर किया। तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे आना है यहाँ पे, देखना है कैसे यहाँ पे प्रैक्टिस करते, कहाँ से आया है बच्चे। मैं बहुत मतलब उनके साथ कनेक्ट हुआ हूँ और मैं प्रे करूँगा कि ये बच्चे सिर्फ ये छत्तीसगढ़ या झारखंड या यूपी या एमपी इनसे कंपटीशन ना करें, ये बच्चे कंपटीशन करें, इनके लिए पूरा दुनिया चिल्लाए इंडिया और इंडिया करके। क्योंकि बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कि ओलंपिक में आने वाला है यार। ओलंपिक में अगर आ गया तो मुझे लगता है कि इंडिया को ऐसे बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करें, इंडिया का नाम ऊंचा करें, इंडिया का नाम रोशन करें। आपने बताया कि आप नॉर्मल बैकग्राउंड से आते थे, बड़े बड़े शहरों में आप रहे, तो फाइनेंशियली जो कितनी दिक्कत रही और किस टाइप से सर्वाइव करते थे बड़े बड़े शहरों में, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखो, अगर मन में जुनून है ना, अगर मन में जुनून है तो आप किचन में भी एडजस्ट कर लेते हो। तो तभी एक जुनून था, एक छोटा सा यहाँ पे जो बाथरूम का साइज़ होता है 120 स्क्वायर फीट, वहाँ पे हम लोग 10-20 जन करके सोए, कोई दिन में सोए कोई रात में सोए। तो ऐसा होता है मुंबई शहर में जो स्ट्रगलर होता है। तो ऐसा करके हम दिन गुजारे। अभी भी स्ट्रगल है लाइफ में, ऐसा नहीं कि अभी भी स्ट्रगल चला गया, ज़िंदगी स्ट्रगल है, ज़िंदगी एक दौर है। तो तभी बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा। घर जाने का मन होता था लेकिन मन को ठान लिया कि नहीं, करना है कुछ। तो जब इंडियाज़ गॉट टैलेंट जीता तब गांव में पता चला कि नहीं, मानी कुछ तो किया है लाइफ में। बट मुझे लगता है कि अभी तक बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे अगर ऐसा बच्चे को कुछ मनोज जैसा कर रहा है, ऐसा बच्चों को अगर ऐसा मैं भी थोड़ा सा इनके लिए कुछ कर पाऊँ, ऐसा बच्चे मेरे गांव में भी है, उनके लिए भी थोड़ा कर पाऊँ, ऐसा कुछ मतलब मेरे अंदर भी है। इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा कर पाऊँ तो मुझे मैं मतलब प्राउड फील करूँगा खुद से कि मैं कुछ कर पाया। अभी तक तो इतना प्राउड फील नहीं होता है बिकॉज एक शो जीत के कुछ होता नहीं है लाइफ में, बहुत कुछ करना होता है, तो वो करना बाकी है अभी भी। इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो जीतने के बाद आपका लाइफ में क्या बदलाव आया, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखो, एक रियलिटी शो बेसिकली लाइफ नहीं होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि रियलिटी शो जीत गया, सेलिब्रिटी बन गया, लाइफ बन गया। एकदम रॉन्ग है। क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे टीवी पे आए, टीवी पे दिखे, लोग जन थोड़ा जाने, ये है रियल फैक्टर। बेसिकली रियलिटी शो में आपको थोड़ा टाइम के लिए फेम मिलता है, उसके बाद वो फेम को यूटिलाइज़ करके आप कितना दूर जा सकते हो, कितना आगे बढ़ सकते हो, कितना काम कर सकते हो, कितना टिके रहते हो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है। क्योंकि मैं एक छोटा बैकग्राउंड से आके एक बहुत बड़ा कंपटीशन जीत गया, इतना बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ उठा बैठा हुआ, काम हुआ, उनके साथ डांस हुआ, परफॉर्मेंस हुआ, स्टेज शेयर किया। उसके बाद आप अचानक गांव में जाके शिफ्ट नहीं हो सकते। तभी आपका फ़र्ज़ होता है कि आप वो लेवल रखो आपका। तो उसके बाद और मतलब अलग सा स्ट्रगल हो जाता है खुद के ऊपर कि नहीं, अभी अपना बातों में ध्यान देना है, अभी अपना उठा बैठने में ध्यान देना है, अपना कपड़े में ध्यान देना है, अपने सब कुछ में ध्यान देना है। क्योंकि तब इतना ध्यान नहीं था, इतना कुछ नहीं था, सिर्फ आर्ट में फोकस था। अभी हर चीज़ में फोकस होना पड़ता है। इतना मतलब शो जीतने के बाद बदलाव ये आया कि थोड़ा सा पता चला कि रियलिटी शो होता है क्या, और जो टेलीविज़न होता है, टेलीविज़न का जो पर्दा है, हम जो देखते हैं वो क्या होता है, और वो तो बाहर का है, अंदर क्या होता है वो भी पता चला। क्योंकि उसके बाद जो जीता मैंने, जीतने के बाद बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आया, जैसे अवार्ड शोज़, थोड़ा वेब सीरीज़, थोड़ा कोरियोग्राफी, रियलिटी शो में कोरियोग्राफी करना, वो बहुत सारा परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट शो, इवेंट्स, बहुत सारा काम आया है और अभी भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो बहुत सारा दुनिया पता चलता है और उसके बाद खुद को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो चैलेंजिंग होता है बेसिकली रियलिटी शो होने के बाद, अगर आप खुद टिके रहते हो तो। आपके संघर्ष के पीछे आपके माँ का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, जब उनका क्या रिएक्शन था जब आपने इस शो को जीता तो? बेसिकली हर पेरेंट्स बच्चे के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। कोई पेरेंट्स का गलती हो जाता है कि ठीक से ध्यान नहीं दे पाता है, लेकिन मैं बोलूँगा मेरा मम्मी का 100% ध्यान था मेरे ऊपर। क्योंकि हम लोग का जब पापा देहांत हो गया तब मम्मी हम लोग को बहुत सपोर्ट किया
मैंने 12th पास किया बहुत संघर्ष करके। तो यहाँ पे मैं हमेशा मानता था कि भाई इतना मेहनत करती है मम्मी, तो उनके लिए कुछ करना है। शायद उनके लिए अगर ऐसा घर बना पाओ, सपना देखता था। शायद उनको इतना काम करते हैं, काम नहीं करने दूँ तो कैसा होगा। तो ये सपना मैं छोटे से ही देखता था, जब मेरा 5-6 साल था। तो क्या करूँगा वो डिसाइड नहीं था, लेकिन जब किया तब सबसे पहले मैंने मुंबई में घर नहीं लिया, सबसे पहले मैं गांव में बंगला बनाया, बिकॉज़ ये मेरा सपना था। बहुत सारे लोगों का थिंकिंग अलग होता है, मुंबई में आके चेंज होता है, अपना लाइफस्टाइल जीता है, फैमिली ठीक है, फैमिली रहे चलता है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरा छोटे से सपना था पहले फैमिली होगा, फैमिली को देखूंगा। मम्मी पापा, मेरा फैमिली था, पापा नहीं है तो मम्मी है फैमिली। तो मम्मी का देखा, मम्मी के लिए मैंने घर गिफ्ट किया, मम्मी को घर बना दिया। मैं खुश हूँ मुंबई में, मम्मी भी खुश है, अभी मम्मी बहुत खुश है। और अभी थोड़ा और कुछ करना है ज़िंदगी में। क्या अवार्ड मिला आपको जब आपने इस इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो को में विनर बने, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। इंडियाज़ गॉट टैलेंट जीतने के बाद 50 लाख रुपया विनिंग प्राइस था, और एक मारुति सेलेरियो डीजल कार था, तो मुझे मिला। मैंने कार नहीं लिया, मैंने बोला मुझे कार नहीं चाहिए, मुझे रहने का दिक्कत है, मैं गाड़ी लेके क्या करूँ, तो मुझे पेमेंट पैसा दे दो। तो वो मेरे को घर बनाना था, मेरा दिमाग पे था, तो मैंने सब पूरा पैसा लिया, कैश लिया, घर बनाया, थोड़ा सेविंग्स किया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेविंग्स। इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो के बाद के लाइफ के बारे में बताइए, और अभी आपके फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स है इसके बारे में थोड़ा बताइए। इंडियाज़ गॉट टैलेंट के पहले पूरा दिन समर्थन मंदिर शिवाजी पार्क में मैं रहता था, सुबह शाम। सिर्फ एक ही चिंता था कि कुछ करना है, आई डोंट नो क्या करना है, वो नहीं था, लेकिन कुछ करना था। इसके लिए प्रैक्टिस चलता था मेरा, मलखम, एरियल, फिटनेस, एक्सरसाइजेस, सर भी बहुत कुछ बोलते थे, तो वो करता था। और सिर्फ एक ही चीज़ दौड़ता था, कुछ करना है। फिर किया, इंडियाज़ गॉट टैलेंट जीता। जीतने के बाद अभी हो रहा है कि अभी क्या करना है, अभी काम करना है, अच्छा काम, परफॉर्मेंस करना है, अभी टेलीविज़न करना है, टीवी पे एड्स 2-3 किया है और काम करना है। और एक्टिंग में मैं थिएटर कर रहा हूँ, और एक्टिंग में भी ध्यान दे रहा हूँ। तो बेसिकली द थिंग इज़ लाइफ इज़ अ रेस, जिसमें रुकना नहीं है। अगर आपको लगे थोड़ा थकान हो रहा है, तो थोड़ा दूसरा चीज़ ट्राई करना चाहिए। तो मैं दूसरा एक्टिंग ट्राई कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है।